महाराष्ट्र और बंगाल के बाद यूपी से भी इसी तरह की खबरें आई हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश का साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये कहा गया। आज यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि जल्दी यूपी से भी बड़ी खबर आएगी, समाजवादी पार्टी के सांसद भी टूटेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि रामगोपाल यादव ही समाजवादी पार्टी के एमपीज को एनडीए के पाले में धकेल रहे हैं। रामगोपाल यादव ने अमित शाह को एक चिट्ठी दी थी, उसमें समाजवादी पार्टी के उन्हीं नेताओं के नाम थे जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। अभी आपने देखा कि लोकसभा के अंदर माननीय रामगोपाल जी ने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को एक पत्र दिया गोपनीय, और पत्र दे करके उन्होंने ये नहीं खोल के बताया कि इस पत्र में मैं क्या दे रहा हूं। दो लोग पत्र लिए, दोनों हाथ में दबाए और ये मुस्कुराते हुए चल दिए। और वहीं खनन सीबीआई जो खनन का में जांच कर रही थी, सीबीआई अखिलेश यादव जी का नाम है, सीबीआई ने एफआईआर में अखिलेश जी का नाम। गोमती रिवर फ्रंट में अखिलेश जी के परिवार के तमाम, शिवपाल जी से लेके रामगोपाल के लड़के से लेके तमाम लोगों के नाम उसमें हैं। इनसे बचने के लिए ये लोग कभी गृह मंत्री जी से मिलते हैं तो कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। तो वो देख लीजिएगा, आपके सामने मैं कह रहा हूं कि जो हश्र बंगाल में हुआ है टीएमसी का, दूसरा हश्र हो रहा है महाराष्ट्र में शिवसेना का, वही हश्र यहां समाजवादी पार्टी जो चिट्ठी दिए हैं उसमें उन्होंने सूची बना के दिया होगा कि ये इन लोगों से संपर्क करिए, ये लोग आपके साथ चले जाएंगे। बड़ी टूटन समाजवादी पार्टी में इनके सांसद टूटने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। ओम प्रकाश राजभर आमतौर पर समाजवादी पार्टी पर हमले करते रहते हैं, इसलिए उनकी बात को शायद नजरअंदाज किया जाए। लेकिन आज यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने भी कह दिया, समाजवादी पार्टी के 20 से 25 सांसद टूटने को तैयार हैं, लेकिन बीजेपी ने अपने दरवाजे नहीं खोले हैं। केशव प्रसाद ने कहा कि अखिलेश यादव से पार्टी नहीं संभल रही, पार्टी में परिवारवाद और गुंडागर्दी हावी है, इससे बहुत से नेता समाजवादी पार्टी छोड़ना चाहते हैं। इसमें बीजेपी का क्या कसूर? सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती। वो साइकिल सैफई जा सकती है, लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती। देखिए, जो पार्टियां टूट रही हैं उनको टूटने से बचाने का काम भाजपा का नहीं है। अगर कोई पार्टी टूट रही है तो उस पार्टी की कमी है। अगर परिवारवाद करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, गुंडागर्दी करोगे, तो उनको जो उनके दलों में है उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। तो वो कोई दूसरे दल का ठिकाना, इसमें से कोई भाजपा में नहीं आया कि कोई भाजपा में आके शामिल हो गया, भाजपा ने तोड़ दिया। भाजपा ने नहीं तोड़ा। हालांकि अखिलेश यादव ने पार्टी में टूट के दावों को बेबुनियाद बताया। अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर का नाम लिए बगैर कहा, जो सत्ता के लिए खुद पारा बदलते रहते हों, उनकी बातों पर क्या कहना। अखिलेश ने कहा, यह सही है कि बीजेपी ने पहले समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को तोड़ा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तो बीजेपी के तमाम नेता पाला बदलने को तैयार बैठे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि वो बीजेपी के नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं। वो चल सन्यासी मंदिर में।
एमपीज तोड़ने के मामले में अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य से शिकायत करने का तो हक नहीं है। वो कितनी बार मौर्य से योगी के खिलाफ बगावत करके 100 विधायक लाने को कह चुके हैं, उन्हें सीएम बनाने का लालच दे चुके हैं। आज केशव प्रसाद मौर्य ने हिसाब बराबर कर लिया। वैसे तो मौर्य और राजभर की इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि समाजवादी पार्टी के एमपीज बगावत करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन कौन सोच सकता था कि चुनाव के 1 महीने के भीतर ममता के 78 में से 64 एमएलए बगावत कर देंगे, 20 एमपीज एनडीए के साथ चले जाएंगे। ममता मानकर बैठी थी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे कल रात तक दावा कर रहे थे कि उनके एमपीज ने कसम खाई है कि कोई नहीं छोड़ेगा, लेकिन कसम खाकर उनके एमपीज प्राइवेट प्लेन में बैठे और आज उनकी चिट्ठी लोकसभा में लैंड कर गई। इस नजरिए से देखें तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है।